अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेशेदार चिकन शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बिल्कुल भी इसमें कोई हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ली थी चने की दाल तकरीबन आधा किलो। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले धो लिया और फिर पानी डालकर मैंने इसे भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटों के लिए। चिकन था मेरे पास बोनलेस, ये सीने का पीस था, तकरीबन आधा किलो है। ये आधा किलो ही दाल है और आधा किलो ही चिकन है। इसके अलावा जो है वो मैंने इसके अंदर डाले लहसुन के कुछ जवे, तकरीबन 12 से 15 थे। बड़ा प्याज था, इसको भी मैंने इस तरीके से रफली काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया था। चिकन के पीसेस आप बड़े ही रखेंगे तो बहुत अच्छे रेशेदार कबाब तैयार होंगे। एक छोटा प्याज लिया था, ये भी मैंने काट कर शामिल कर दिया था। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया था साबुत। 1 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला लिया था, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला था फ्रेश। और चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया और अदरक का पाउडर था तकरीबन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया और इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर दिया। बहुत अच्छी सी दाल गल चुकी थी और चिकन भी जो है वो बहुत अच्छा सा गल चुका था। ये देखिए आप इस तरीके से। तो अब मैं चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लूँगी। और दाल को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं दाल को चॉपर में डालकर पीस लूँगी। यहाँ पर हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो दाल और चिकन को इकट्ठा चॉपर में डालकर पीस लेते हैं। इससे जो चिकन का रेशा है वो टूट जाता है और दाल और चिकन बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, तो वो टेस्ट हमें नहीं आता। लिहाजा दाल को आप अलग से पीसिए और चिकन को अलग से हम हावन दस्ते में पीस लेंगे। तो यहाँ पर दाल आपको थोड़ी सी पतली महसूस हो रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो सख्त हो जाएगी। चिकन को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से डालकर हम हावन दस्ते में पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा ये जो है चिकन ये पीसेगा और बहुत अच्छा रेशा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैं हावन दस्ते में इस तरीके से चिकन को पीस लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चिकन का जो रेशा है वो अलग अलग हो चुका है। अब इसे निकाल लूँगी, बाकी भी चिकन इसी तरीके से मैं पीस लूँगी। तमाम चिकन पीसने के बाद अब मैं इसे शामिल कर दूँगी दाल के अंदर। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से तमाम चिकन और दाल को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप चिकन का लंबा लंबा सा रेशा है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालूँगी पुदीने के कुछ पत्ते। तकरीबन 1 गड्डी मैंने पुदीना लिया था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसे मिक्स कर लेंगे। पुदीने के पत्ते अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी फ्रेश धनिया। तो तकरीबन हाफ़ गड्डी मैंने धनिया डाल दिया और सब्ज़ मिर्चें डालें तकरीबन 3 से 4 बारीक काट कर। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा हम कबाब के जो मसाला है इसके अंदर गूंद लेंगे, ताकि सब कुछ अच्छा सा मिक्स हो जाए। और जो इस स्टेज पर आप मसालों को भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो मसाले डाले थे बिल्कुल परफेक्ट हैं और कुछ भी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप हाथ से या फिर सांचे से कबाब तैयार कर लें। मेरे पास ये सांचा है, मैं अक्सर इसी से शामी कबाब तैयार करती हूँ, ताकि एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बन जाएं। तो इस तरीके से तमाम कबाबों को मैं बना लूँगी। तो इस तरीके से तमाम कबाब मैं तैयार कर लूँगी। जो ज़रूरत के होंगे वो मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी तमाम एक कंटेनर में डालकर मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी।
बस अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो एक अंडे को मैंने फेंट लिया है, इसके अंदर कबाबों को डिप करेंगे और तवे या फ्राई पैन में हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस मीडियम फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ज़बरदस्त से हमारे रेशेदार चिकन शामी कबाब तैयार हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हमारे शामी कबाब तैयार हैं। जब आप खाएंगे तो आपको चिकन का बहुत ही अच्छा जायका इनमें महसूस होगा। आप इन्हें चटनी के साथ पेश करें या केचप के साथ।